हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। पहली बार जो मनुष्य चंद्रमा पर उतरा था ये उतरा था 1969 में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश में किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। कौन से देश में दोस्तों दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो हो जाएगा अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा सड़कों वाला जो राज्य है यह महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। जो अमेरिका है कौन से देश का गुलाम रह चुका है। तो यह ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कि अमेरिका है गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था यह किया था मुगलों ने। ऑप्शन ए हो जाएगा मुगलों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा। सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ये करता है भारत देश, जो कि सबसे प्याज का ज़्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शन भी हो जाएगा भारत देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। जो रानी लक्ष्मीबाई के जो घोड़े का नाम था दोस्तों ये था ऑप्शन डी। इनमें से सभी थे दोस्तों, पवन भी था, सरंगी भी था और बादल भी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। सबसे पहले जो नोटबंदी हुआ था ये हुआ था घना देश में। ऑप्शन भी हो जाएगा घना में, जो कि सबसे पहले नोटबंदी हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। कौन से देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। तो हो जाएगा पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को। ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान देश। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि घाव भरने में मदद करता है। तो हो जाएगा विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा विटामिन सी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना प्रायामल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जो राम नाम जपना मुहावरे का जो प्रायामल अपना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन सी हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। सबसे पहले जो चांद पर पानी की खोज किया था यह किया था भारत देश ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सबसे पहले चांद पर पानी की खोज किया था। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाया जाता है। तो यह पाया जाता है थाईलैंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड में, जो कि सफ़ेद हाथी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऊँट का जो लगभग जीवन काल होता है कितने वर्ष का होता है। ऊँट का जीवन काल तो होता है 40 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 40 वर्षों का ऊँट का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं कितने होते हैं। तो होते 7 रंग होते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा 7 रंग जो कि इंद्रधनुष में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है कौन सा शहर है। तो यह शहर हो जाएगा दिल्ली शहर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली शहर। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। ऐसा कौन सा जानवर जिसका दूध कभी नहीं फटता है। तो हो जाएगा यहाँ पे ऊँट का दूध। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ऊँट का दूध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। विश्व का जो सबसे पुराना खेल है ये हो जाएगा आपका कुश्ती खेल, जो कि सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन ये हो जाएगा कुश्ती का खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं। कौन से शहर को दोस्तों पिंक सिटी कहते हैं भारत में। तो ये कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। घोड़ा का जो जीवन काल होता है दोस्तों यह 50 वर्षों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 50 ईयर्स का। ध्यान रखिएगा आप लोग, घोड़ा का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन से देश में होता है।
तो ये होता है चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चीन देश जो कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो बिहार का शोक कहते हैं यह कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक की जाती है? सबसे ज़्यादा जो बांस की खेती की जाती है यह असम में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य में सबसे ज़्यादा बांस की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? जिराफ की जो उम्र का पता लगाते हैं ये हो जाएगा शरीर के धब्बों का रंग देखकर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शरीर के जो धब्बों का रंग देखकर जिराफ की उम्र का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1919 में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह? जो वाटर लिली है दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बांग्लादेश का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है काला सागर किस देश के दक्षिण में है? जो काला सागर है किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो हो जाएगा रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा रूस देश के दक्षिण में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? कितने वर्षों के बाद जनगणना होती है? तो हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का जो शहर कहते हैं किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है यह भारत देश में है। ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, भारत देश, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो हो जाएगा वेटिकन सिटी में दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है, नहीं पहला स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि भोजन करते वक्त रोता है? तो हो जाएगा मगरमच्छ जो कि भोजन करते वक्त रोता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मगरमच्छ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे सुरक्षित देश कौन सा देश है? तो हो जाएगा आइसलैंड से। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आइसलैंड जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों ये कहाँ पर थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता थी दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा बेसबॉल जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन से हो जाएगा बेसबॉल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये हो जाएगा बैडमिंटन जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा बैडमिंटन हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन रॉबर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? जो रॉबर्ट शब्द है कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिकेट खेल दोस्तों रॉबर्ट शब्द संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण जो करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था यह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ये हो जाएगा इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ दोस्तों? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा गुलबर्गा थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गुलबर्गा जो कि बहमनी राजाओं की राजधानी थी, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ दोस्तों? ते रखे थे पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों अपनी आत्मकथा कौन से सुल्तान ने लिखी थी? तो यह लिखी थी फिरोज तुगलक ने, जो कि अपनी आत्मकथा लिखी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, फिरोज तुगलक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोधी वंश का सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए हो जाएगा सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने दोस्तों गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी? जो कौन सी ट्रॉफी दोस्तों पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाती है? तो यह दिया जाता है थॉमस कप। ऑप्शन भी हो जाएगा थॉमस कप। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? कौन से सुल्तान ने दोस्तों अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? दोस्तों जो तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सैयद वंश का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सैयद वंश का। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर ले दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? जो मोहम्मद गौरी था तो ये कौन से वंश का था? तो यह था आपका ससवनी वंश का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ससवनी वंश का दोस्तों मोहम्मद गौरी था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? दोस्तों अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था दोस्तों कौन इन ऑप्शन में से? तो यह कहता था चंगेज खां। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा चंगेज खान, जो कि अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में? जो हम्पी है दोस्तों ये कौन से जिले में है? तो हो जाएगा बेल्लारी जिले में। ऑप्शन से हो जाएगा जो हम्पी है दोस्तों यह बेल्लारी में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी दोस्तों क्या थी? तो हो जाएगा भू राजस्व, जो कि मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन भी हो जाएगा भू राजस्व। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनकलाब जिंदा, इनकलाब का नारा दोस्तों किसने दिया था? इनकलाब का जो नारा दिया था किसने दिया था? तो यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, जो कि इनकलाब का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो यह मनाया था 1939 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 1939 में दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे यह थे JB कृपलानी। ऑप्शन भी हो जाएगा JB कृपलानी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों भारत की आज़ादी के समय। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था यह किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन भी हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? जो उड़ीसा ये बिहार से कौन से वर्ष अलग हो गया? तो हो जाएगा 1930 में अलग हो गया। ऑप्शन भी हो जाएगा 1930। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैडलर आयोग का संबंध था किससे था? तो यह था शिक्षा से। ऑप्शन भी हो जाएगा शिक्षा से। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो यह क्या था दोस्तों? वेलेस्ली ने। ऑप्शन सी हो जाएगा वेलेस्ली, जो कि प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर सबसे ज़्यादा विशेष जोर दिया गया? सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है किसके विकास पर? तो यह दिया गया है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? किसने कहा था यह कथन? तो यह कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन डी हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? जो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था उसके साथ किसका सीधा संबंध था? तो यह था दोस्तों भारतीय दलित वर्ग का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा समझौता संबंध था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया? दोस्तों किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो यह किया था सूर्या सेन ने। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा सूर्या सेन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जो जयप्रकाश नारायण थे यह जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन डी हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 14वीं सदी में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 14वीं सदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो चाय पीने से पायरिया होता है। ऑप्शन से हो जाएगा पायरिया। अगला क्वेश्चन, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चीन, जो कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस होती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन भी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी ऊंची मीनार, सबसे जो ऊंची मीनार है कौन सी मीनार है? सबसे ऊंचा मीनार जो है ये हो जाएगा यहाँ पे कुतुब मीनार, जो कि सबसे ऊंचा मीनार है, ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है कौन सी गैस? तो आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा आर्गन गैस, ध्यान रखिएगा, बल्ब के अंदर भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? जो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का जो आविष्कार किया था कौन से देश ने किया था? तो यह किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने, जो कि साइकिल का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है दोस्तों इसे खून की नदी भी कहते हैं दोस्तों, यह कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन से हो जाएगा वियतनाम देश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने से बच्चों की तरह आवाज़ करता है? तो हो जाएगा मैट्रिक का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैट्रिक का जो पेड़ है यह काटने से बच्चों की तरह आवाज़ करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी? भारत की जो राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है यह 65 सेकेंड से, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर राष्ट्रीय गान की बात करें दोस्तों, अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो 52 सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी? जो राष्ट्रीय गान गाने की जो समय अवधि है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 52 सेकंड से। ऑप्शन हो जाएगा 52 सेकंड, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है? सोता है दोस्तों 3 साल तक, तो हो जाएगा घोंघा, जो कि लगातार 3 साल तक सोता है। ऑप्शन डी हो जाएगा घोंघा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? जो भारत का मुद्रा है इसका नाम रुपया दोस्तों किसने रखा था? तो यह रखा था शेरशाह सूरी। ऑप्शन भी हो जाएगा शेरशाह, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते सूर्य की जो भूमि कहा जाता है किस देश को कहा जाता है? तो यह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन सी हो जाएगा जापान देश, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत का ऐसा कितना राज्य है जो कि बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ है, यानी लगे हुए दोस्तों? तो हो जाएगा 5 राज्य ऐसे भारत में जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने जो नारा है दोस्तों ये किसका नारा है? तो यह महावीर स्वामी का नारा है, जियो और जीने दो। ऑप्शन से हो जाएगा महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो पाकिस्तान देश में भाषा बोली जाती है कौन सी भाषा? तो यह बोली जाती है उर्दू भाषा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उर्दू भाषा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी जो कहते हैं कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं उदयपुर को। ऑप्शन भी हो जाएगा उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? सोने से भी महंगी दोस्तों कौन से पेड़ की लकड़ी होती है? तो जाएगा अगर वुड्स की जो लकड़ी है ये सबसे ज़्यादा महंगी होती है, सोने से भी महंगी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास।